नहीं सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बड़ा देर से लोग ज्वाइन करता है। हेलो। सर आज क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश का क्लास चलेगा। साउंड सही है जी? हाँ सर। साउंड सही है? सर हेलो। सही है। सही है। हेलो। हेलो। यस हेलो। सर, बोलिए। साउंड सही है? यस सर। चलो है ना। चलो अभी 4 ही लोग ज्वाइन किए। चलो बेसिक इंग्लिश स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? इंग्लिश में यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। वहीं से देखेगा, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम लोग देख लेना। चलो सर बेसिक इंग्लिश सर तो इंग्लिश में हम लोग स्टार्टिंग से आज देखेंगे, ठीक है? एकदम बेसिक। आज बेसिक क्लास चलेगा, उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक वाइज पढ़ाए स्टडी करेंगे। जिससे डिटरमाइनर चैप्टर पढ़ा दिए है ना पिछले क्लास में। हेलो। हाँ, साउंड कम आ रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। हाँ हाँ चलो ठीक है, सुन। यस सर, बोल रहे थे कि माइनस खत्म हो गया था। क्या? लीटर माइनस खत्म हो गया था। डिटरमाइनर में अभी है एवरी। एवरी का यूज, आइदर का, नाइदर का यूज तो आगे हम पढ़ाएंगे उसमें। और इंसिस्ट। जब 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 कंजक्शन पढ़ाएंगे ना, उसमें उसका यूज हम बताएंगे, ठीक है? कंजक्शन का पार्ट है, आइदर, नाइदर, फॉर, एवरी, ये कुछ है। और वो भाई सर वो वाला इंसिस्ट क्या वाला। क्या चीज इंसिस्ट बोला? इंसिस्ट। चैट में लिखकर भेजो, नहीं आवाज नहीं फ्रेश आ रहा है। बोलो। हेलो। डिटरमाइनर का क्लास एक और रखेंगे हम, ठीक है? आगे अभी स्टार्टिंग से इसमें कोई कोई नया नया पढ़ाएंगे डिटरमाइनर, उसको नहीं समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग से इंग्लिश देखो। कंजक्शन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पर भी डिटरमाइनर कुछ पढ़ा देंगे। डिटरमाइनर अलग से टॉपिक थोड़ी ना होता है। ओके सर। चलो ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में देखे तो देखो भी इंग्लिश है क्या? एक लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए तो ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए, लिखोगे या उसको उसको पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए, और रिटेन, एज अ रिटेन और रीडिंग, इसके लिए तुम्हें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ग्रामर में स्टार्टिंग, आखिर ग्रामर में हम लोग पढ़ते क्या इंग्लिश में? तो 3 ही चीज बस पढ़ना है। एक तुम पढ़ोगे इसमें सब्जेक्ट, एक पढ़ोगे वर्ब, एक पढ़ोगे अदर वर्ड। ये 3 ही चीज, इसी 3 चीज के लिए पूरे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है?
उसमें से देखोगे तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। वर्ब तो अलग चैप्टर ही है। ये ये तीन चीज के बारे में हम लोग केवल इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो अल्फाबेट और लेटर से। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, बताना है जिसको आएगा। जिसको यहाँ पर ना दो तीन लेटर लेते हैं, दो तीन ये बताना है तुमको जो स्क्रीन पर लिखे हैं ये तीनों है क्या चीज। ये लेटर है या अल्फाबेट है। लेटर है। जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो। सर लेटर है। अच्छा ठीक है, और है सब लोग। सर किसको लेटर। लग रहा है कि ये अल्फाबेट भी हो सकता है। जिसको लग रहा है बोलो। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है। सर लेटर है, लेटर। अच्छा बता सकते हो कैसे लेटर है, बताओ तो। क्योंकि सर अल्फाबेट सर ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। लेटर देखोगे तो इसका बस सिंगल सा ऐसे डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, ये सिंगल यूनिट होता है एक प्रकार का। ये सिंगल यूनिट कभी भी पूछा जाए तो लेटर ही होगा ना, सिंगल यूनिट। ये कभी कभार मतलब ए बी सी डी ये सारे चीज को लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं, लेकिन गलत होता है। जब कभी भी सिंगल यूनिट पूछा जाएगा तो उसे क्या बोलोगे तुम, लेटर बोलोगे। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। ये पूरा ग्रुप में आएगा, A to Z। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करोगे तब वो जाकर क्या होगा, अल्फाबेट्स होगा ना। तो ये दोनों में सिंपल यस। सा ये डिफरेंस है। लेटर सिंगल यूनिट होता है और लेटर एक प्रकार का अल्फाबेट का पार्ट है। लेटर का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बता सकते हो, अ लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर क्या होता है, पार्ट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। विच हेल्प विच हेल्प टू हेल्प फॉर्म। टू मेक अ वर्ड, टू मेक अ न्यू वर्ड। वर्ड। कोई भी वर्ड बनाओगे तो वर्ड बनाने के लिए क्या हो, हमारे पास लेटर होना जरूरी है ना। लेटर से ही हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। मतलब एक वर्ड का फॉर्मेशन देखोगे तो लेटर से ही होता है। इसलिए लेटर में अब इसमें भी अलग अलग टाइप के लेटर होते हैं। ठीक है, इसमें वॉवेल पढ़ोगे, कॉन्सोनेंट पढ़ोगे, लेकिन वॉवेल कॉन्सोनेंट का यूज कहाँ है ग्रामर में, हम वो केवल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर का डिफिनेशन तुमसे पूछा जाए तो सिंपल सा बता सकते हो, अ लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। मतलब लेटर अल्फाबेट का ही पार्ट होता है जिसकी हेल्प से एक हम नए वर्ड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं ना। एक न्यू वर्ड बनाना है, कोई भी वर्ड बनाओगे तो लेटर से ही बनेगा। ठीक है, और अल्फाबेट की बात की जाए तो अल्फाबेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। मतलब इसमें 26 टोटल अल्फाबेट में देखोगे तो 26 लेटर्स हैं। और वही हिंदी में हिंदी में जब बात करते हैं तो हिंदी में टोटल कितने अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में टोटल देखोगे तो टोटल कितने हैं, 52। हिंदी में टोटल कितने हैं वर्णमाला, 52। वहीं इंग्लिश में देखोगे तो जस्ट इसके आधे हो जाते हैं, 26। जस्ट इसके आधे 26। इसीलिए हिंदी की अपेक्षा जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें ना हम लोग भावेल खुद से जोड़ ले मतलब ऐड कर देते हैं। कोई भी वर्ड देखोगे, कोई भी वर्ड यदि उसके साथ भावेल नहीं होगा, यदि मान लो 26 लीटर में से ये तुम्हारा इसमें 5 को हटा दोगे तो टोटल कितना बचेगा, 21। तो 21 मान लो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कभी भी सिंगल नहीं आता है। यदि सिंगल आएगा तो उसका मतलब होता है हाफ। इंग्लिश में देखोगे, क्योंकि हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो हाफ होते हैं, आधा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी लिखोगे तो मान लो हम कमल, यदि हिंदी में देखे क को तो इंग्लिश में क को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के से क होता है ना। यस सर। वहीं हाँ, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, एम से म। वहीं ल को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। मान लो हम हिंदी में तीनों को जोड़ दें, यदि इसको हम जोड़ दें, जोड़ कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन गया ये।
कमल। कमल। लेकिन इंग्लिश में क्या हम के एम और एल को ऐसे जोड़ देंगे तो ये कमल बनेगा? क्या ये कमल का इंग्लिश में के एम एल सही है? नो सर। बोलो क्यों? क्योंकि हिंदी के अपेक्षा क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, आधा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर हिंदी में टोटल 56 लेटर्स हैं, मतलब वर्ड हैं, और वहीं इंग्लिश में कितने हैं, 26 है। तो जब हम हिंदी से कोई इंग्लिश लिखते हैं तो मतलब उसका मतलब आधा, के का मतलब ना यहाँ पर पूरा का नहीं है, यहाँ पर के का मतलब देखोगे तो आधा का, बस आधा का। एम का मतलब यहाँ पर आधा म। ठीक है, तो पूरा क लिखने के लिए बीच में हम क्या ऐड करते हैं, कोई हम इसमें वॉवेल ऐड कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर इसीलिए वॉवेल में देखोगे तो मात्राएं पढ़ाई जाती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा। तो यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं, तो इसलिए बीच में हम क्या ऐड कर देंगे, ओनली ए। ओनली ए। हमने के और एम के बीच में ए इसलिए जोड़ा, ए इसलिए लिखा क्योंकि ये जोड़ने का काम करेगा मौ को। देखो एम और एल के बीच क्या है, ए है। और यहाँ पर हमने एल के बाद ए नहीं लिखा क्योंकि एल के आगे कोई भी लेटर है नहीं। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें कॉन्सोनेंट दिखेगा तो हमेशा कोई ना कोई वॉवेल से जुड़ा हुआ रहेगा। यदि वॉवेल से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसका मतलब समझो आधा है, उसका मतलब आधा। ठीक है, इसे यहाँ पर मान लो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं काल्पनिक। तो यहाँ पर काल्पनिक में देखो एल के बाद काल्पनिक, सॉरी यहाँ पर काल्पनिक, ये होगा यहाँ पर ना काल्पनिक। यहाँ पर मान लो काल्पनिक लिखे हैं, तो काल्पनिक में कोई ऐसा लेटर बताओ जिसके आगे, कोई ऐसा कॉन्सोनेंट बताओ जिसके आगे वॉवेल नहीं है। किसके आगे वॉवेल नहीं है इसमें, एल के आगे? तो इसका एल का जब हिंदी करोगे तो ये आधा ला लिखाएगा। काल्पनिक कैसे लिखते हैं हिंदी में, काल्पनिक? लो। देखो यहाँ पर ल किया है आधा है, इसीलिए हमने एल के साथ यहाँ पर कोई भी वॉवेल नहीं ऐड किया। ठीक है, तो ये चीज, जैसे कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वहां पर आगे जब पढ़ोगे तो कोई भी जिससे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते भी हैं। उसमें कौन सा बीच में, जिससे कोई देखते हो कोई भी ऐसा वर्ड होता है बहुत हार्ड होता है, नहीं लिख पाते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ कर लिखोगे ना तो लिखना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेटर और अल्फाबेट समझ में आ गया है ना? यस सर। लेटर अल्फाबेट, लेटर क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है। लेटर एक सिंगल यूनिट है। कभी भी तुमसे कोई पूछे 26 में से कोई भी एक उठाकर पूछ दे सिंगल यूनिट, तो वो लेटर में चला जाएगा। अल्फाबेट होने के लिए पूरा वो ग्रुप में होना जरूरी होगा ना, तब उससे बोलोगे अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं टोटल अल्फाबेट में देखिए तो टोटल 5 वोवेल हो जाते हैं। 5 टोटल क्या हो जाते हैं, वोवेल्स। और इसमें 21 देखोगे तो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज क्या है, यहाँ पर हमें ये नहीं बस जाना कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, वो तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वोवेल्स का यूज क्या है ये बताओ। एक यूज हमने बता दिया, एक यूज हमने क्या बताया, किसी भी दो कॉन्सोनेंट को जोड़ने का काम करता है वोवेल। ठीक है, अरे हिंदी में स्वर पढ़ते हो तो स्वर क्या है, स्वर किसे बोलते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं से होता है। मतलब अब देखो व्यंजन किसे बोलोगे, इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता होती है। तो कभी भी कॉन्सोनेंट लेटर लिखोगे और दो कॉन्सोनेंट मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर दो कोई कॉन्सोनेंट है, तो बीच में कोई ना कोई ये वोवेल से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं तो इन दोनों कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होगा, आधा, केवल आधा। जो भी लिखा रहे उसका आधा कर दोगे। अब देखो वोवेल में देखोगे तो इसमें टोटल 5 आ जाएंगे, एक ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन ये 5 केवल लेटर है वोवेल, इनका साउंड देखोगे तो अलग अलग होता है। इनका टोटल साउंड 20 निकलता है। और इसी साउंड के बेस पर हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं इंग्लिश में। आर्टिकल्स का यूज करोगे जब इंग्लिश में, तो वोवेल लेटर के अकॉर्डिंग नहीं करते बल्कि वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। अब वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से होता है ना। वही कॉन्सोनेंट देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं। वोवेल लेटर का प्रोनाउंसिएशन देखोगे, ये वोवेल लेटर का प्रोनाउंसिएशन इसका कहाँ से होगा, वोकल कॉर्ड से होगा, वोकल कॉर्ड कंठ से। वोवेल बोलने में, वोवेल लेटर्स को बोलोगे तो इसको बोलने में कभी भी किसी भी तुम्हारे बॉडी बॉडी से टच नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से
प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। इसीलिए वॉवेल साउंड से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। कभी भी वॉवेल साउंड देगा तो इसके पहले क्या आर्टिकल्स क्या लगा दोगे, एन। एन। लेटर नहीं देखना है, इसका साउंड देखना है, ठीक है। इसका साउंड देखना है बस। साउंड आगे पढ़ाएंगे, साउंड कैसे निकालोगे। वही कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। साउंड अलग अलग होता है, ठीक है। लेटर अलग है या साउंड अलग है। अब देखो साउंड को निकालते हैं कैसे, ध्यान से समझो। जब साउंड की बात करें, ये साउंड जो टोटल लेटर पड़े हो उन टोटल लेटर का साउंड अलग अलग होता है। ऐसे 44 टोटल साउंड होता है, देखोगे तो, ठीक है। टोटल 44 साउंड होते हैं 26 लेटर का। जो टोटल 26 लेटर है ना, उस टोटल 26 लेटर का साउंड देखोगे तो टोटल 44 साउंड हो जाते हैं। तो उस 44 साउंड में देखोगे तो एक साउंड तुम्हें मिलेगा वॉवेल साउंड, एक साउंड तुम्हें मिलेगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड हमेशा आर्टिकल का यूज करोगे तो साउंड के अकॉर्डिंग, न कि लेटर्स के अकॉर्डिंग। वहां पर कॉन्सोनेंट लेटर या वॉवेल लेटर नहीं देखना है। अब वॉवेल साउंड की बात करें तो वॉवेल साउंड है क्या चीज, तो लिख सकते हो अ साउंड दैट प्रोड्यूस विथ वोकल कॉर्ड या थ्रू वोकल कॉर्ड विदाउट टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वैसा साउंड जो डायरेक्ट हमारे कंठ से निकलता है ना, और किसी भी हमारे बॉडी के, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, लिप्स हो गया, उसमें वो टच नहीं करेगा, तो वैसे साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवेल साउंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वॉवेल साउंड बोलेंगे। और वॉवेल साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज हम लोग करते हैं। वॉवेल साउंड के पहले आर्टिकल क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। वॉवेल साउंड क्या होता है, अ साउंड दैट प्रोड्यूस या प्रोनाउंसिएट फ्रॉम वोकल कॉर्ड विदाउट टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसे किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट से टच नहीं करेगा। जैसे वोकल कॉर्ड से बोलोगे, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से ही ये प्रोड्यूस होगा, और ना तो लिप से टच करेगा, ना तो टंग से टच करेगा, ना तो टीथ से करेगा, किसी से नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसे साउंड को वॉवेल साउंड बोलते हैं, ठीक है। और इनके पहले आर्टिकल्स हम लोग एन का यूज करते हैं। वही कॉन्सोनेंट साउंड देखोगे तो कॉन्सोनेंट साउंड किसे बोलेंगे, अ साउंड या लेटर भी बोल सकते हो, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ a letter that pronounced with the help of teeth, with the help of teeth, lips, tongue, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से यदि कोई लेटर प्रोनाउंस होता है, उच्चारण होता है, तो समझो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, लिप्स, टंग, इटीसी। कोई भी बॉडी हो ना, किसी भी बॉडी से टच कर जाएगा तो समझो वो कॉन्सोनेंट साउंड, और इसके पहले आर्टिकल यूज करोगे तुम ए, ठीक है। और वॉवेल साउंड का डिफिनेशन पूछेगा तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड विदाउट टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, एंड इट टेक्स आर्टिकल एन। बोलो समझ में आया इतना। कभी भी ए और एन का यूज करोगे तो तुम्हें साउंड देखना है, ना कि लेटर। लेटर कोई भी हो, वो चाहे वॉवेल लेटर हो चाहे कॉन्सोनेंट लेटर हो, यदि उसका साउंड, यदि देखो, यदि कॉन्सोनेंट लेटर भी है, यदि उस कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो वहां पर आर्टिकल तुम्हें एन लगाना है। यदि मान लो यहाँ पर कोई वॉवेल लेटर है, मान लो वॉवेल लेटर है लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट, तो वहां पर तुम आर्टिकल ए का यूज करोगे, ठीक है। लेटर नहीं देखना है, आर्टिकल का यूज करोगे। आर्टिकल एक अलग से चैप्टर ही है। देखो तुम बोले हो डिटरमाइनर में बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। डिटरमाइनर एक अलग से, बस हम लोग बस देख लेते हैं, डिटरमाइनर बस इंट्रोड्यूस करता है ना उनको, लेकिन डिटरमाइनर जब आर्टिकल पढ़ोगे तो कुछ डिटरमाइनर वहां पर खत्म हो जाता है। प्रोनाउन पढ़ोगे तो कुछ डिटरमाइनर वहां पर खत्म हो जाता है। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो कुछ डिटरमाइनर वहां पर खत्म हो जाता है। तो एक छोटे छोटे ना टॉपिक को हम लोग एक मतलब रख लेते हैं, लेकिन डिटरमाइनर अलग से थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। चलो अब यहाँ से देखो, ये समझ में आ गया ना इतना साउंड। कोई भी साउंड प्रोड्यूस करोगे, एक चीज और है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वो साउंड वोकल कॉर्ड से ही निकलता है, ठीक है। छोटा सा देखोगे बच्चा जो होता है, जिसको बोलने तक नहीं आता है, वो रोता है तो कहाँ से आवाज निकलता है, वोकल कॉर्ड से, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड से ही निकलता है। तो वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट यदि साउंड कोई प्रोड्यूस हो रहा है या बिना टच किए हुए,
ठीक है, तो वहां पर वोवेल साउंड बोलोगे और एन का यूज कर दोगे, ठीक है। और यदि वोकल कॉर्ड से साउंड निकल रहा है लेकिन वो टच कर जा रहा है टीथ से, लिप से, टंग से, तो उसको तुम कॉन्सोनेंट साउंड बोलोगे और वहां पर एक आर्टिकल ए का यूज करोगे। चलो यहाँ पर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये ओ कंसोनेंट लेटर है या वोवेल लेटर है? लेटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल। इससे दो वर्ड ले लेते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट वाले में जिसको जो जो है ना, इसमें आर्टिकल तुम्हें बताना है क्या होगा और इसमें आर्टिकल बताना है क्या होगा। ओनली ए और एन, ओनली ए और एन। ए और एन में से यहाँ पर क्या होगा? ये फर्स्ट हो गया। चलो बताओ जिसको समझ में आ रहा है जो भी। ये फर्स्ट वाला, ये सर सेकंड वाला। फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा? एन ओनियन, एन सेकंड, ओनियन, सेकंड में, और सेकंड में भी एन ओनियन ही होगा। सेकंड में ओनियन का है, वन आइड मैन लिखे हैं, वन आइड मैन। अरे हाँ, एन वन आइड मैन होगा। और बताओ जी तू लोग। अरे जिसको जो समझ में आ रहा है इतना सब लोग ज्वाइन किए हो, कोई बोल ही नहीं रहा है, बताओ। तो कहाँ बोल रहे सर, आप बोल रहे थे सर, आप उनका बात सुन ही नहीं रहे हैं। सुन लिए तुम लोग का, और सब है उसमें। तू बताए हो एन बी एन में। आदित्य, आदित्य, वाले का एन, तू बोल क्यों नहीं रहे हो? और कौन है? प्रियांशु। सर एन, एन किसमें होगा? क्या एन ओनियन, हाँ, फर्स्ट वाले में एन, सेकंड वाले में, ए, सेकंड वाले में बताओ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, ये जो दोनों में देखोगे तो ओ से ही स्टार्ट है, और ओ देखोगे तो वोवेल लेटर है। लेकिन जब आर्टिकल का यूज करोगे ए और एन का, तो वहां पर लेटर नहीं देखेंगे बल्कि दोनों का साउंड देखेंगे। अब इसमें साउंड देखोगे तो इसको बोलते हैं आनियन। इसको देखोगे, इसको क्या बोलते हैं? आनियन। इसको हम लोग बोलते हैं आनियन। और इसको बोलोगे तुम वन, वन आइड मैन। तो हमें केवल फर्स्ट लेटर का साउंड देखना होता है, पूरे वर्ड का नहीं, केवल फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पर ओ का साउंड देखोगे तो क्या निकल रहा है? अ। जो कि बोलो हिंदी में भी आ पढ़ते हो तो स्वर है, भवेल है ना। तो यहाँ पर ओ का जो साउंड है वो भवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे एन का। और यहाँ पर देखोगे सेकंड वाले वर्ड में, तो यहाँ पर ओ का जो साउंड है यहाँ पर व है। व, वह क्या व्यंजन है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है। ऐसे भी देखो, वह बोल कर देखो, वह वो तुम्हारे लिप से प्रोनाउंसिएट होगा। बोल कर देखो, यहाँ पर वह डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलेगा आ। यहाँ पर ऑनियन बोलोगे ना, जब मुंह खोल कर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा आ, ऑनियन, ये वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट निकल रहा है, कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। केवल ये तुम्हें फर्स्ट लेटर देखना है ना, पूरा नहीं देखना है। कभी भी ए और एन का यूज करोगे तो ओनली फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है। यदि वो लेटर डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकल रहा है बिना टच किए हुए, तो वोवेल साउंड आर्टिकल्स एन लगा दोगे। यदि वो लेटर, यदि वो लेटर किसी की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे टीथ की हेल्प से, टंग्स की हेल्प से, लिप्स की हेल्प से, तो वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। जैसे कि सेकंड लेटर में देखो, सेकंड वाले वर्ड में देखोगे तो यहाँ पर जो ओ है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो वाह, ये लिप से निकल रहा है। बोल कर देखो तो लोग, वाह, देखो तुम्हारा लिप्स आपस में टच करेगा। तो यहाँ पर ये ए का यूज करना होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। समझ में आ गया? लेटर नहीं देखना है, दोनों में लेटर देखोगे तो भवेल है। लेकिन हम लेटर को देखकर आर्टिकल का यूज नहीं करते, बल्कि साउंड को देखकर करते हैं, ठीक है। साउंड को देखकर करेंगे, यहाँ पर नीचे में बताया ना। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो ये फर्स्ट वाले में बताओ क्या होगा, सेकंड वाले में बताओ क्या होगा। में एन होगा, दूसरा में ए होगा। हाँ, फर्स्ट वाले में एन होगा। किसको किसको लग रहा है कि फर्स्ट वाले में एन होगा? बोलो। सर फर्स्ट वाले में एन होगा और दूसरे में ए।
तू लोग भी बताओ जी, किसको किसको लग रहा है ये दोनों सही है? फर्स्ट वाले में एन है, सेकंड वाले में E। सबको सर सही है, दोनों सही है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी यू से ही स्टार्ट है, यहाँ पर भी यू से ही स्टार्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर यू का साउंड अ देगा क्योंकि अम्ब्रेला बोलते हो, तो अ क्या है? भवेल है। अरे यहाँ पर यू का साउंड यूनिवर्सिटी बोलोगे तो यू देगा, यू जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो साउंड कॉन्सोनेंट निकल गया तो ए का साउंड, भवेल निकल गया तो एन का यू। ठीक है, चलो यहाँ पर ना देखो, आर्टिकल्स में केवल हम अल्फाबेट और जो अल्फाबेट के अंदर जो लेटर है 26 वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसका यूज कहाँ होता है हमने केवल वो बताया है ना। तो लोग को पहले से भी ये आता होगा क्योंकि आर्टिकल्स सब लोग पढ़े हो ना। आर्टिकल टॉपिक ही है, एडजेक्टिव में जो पढ़ाएंगे हम आगे ना, वहां पर हर चीज देखेंगे, कहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कहाँ पर करते हैं, आर्टिकल किसके लिए आता है। ठीक है, ये सारा यूज हम लोग देखेंगे। अब ध्यान से समझो, हमने एक ही चीज बोला, इंग्लिश में कुछ भी चीज पढ़ोगे, कुछ भी चीज पढ़ोगे तो हम तीन ही चीज के लिए पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए, एक तुम्हारा इसमें वर्ब हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये इंग्लिश पूरा हम इन्हीं तीनों चीजों के लिए पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो कैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तीनों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ध्यान समझो। यहाँ पर बाबू देखोगे, ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, ऐसा बताओ व्हाट, मतलब व्हाट थिंग्स या व्हाट थिंग्स दैट नेसेसरी टू बी मेक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब तो मान लो तुम्हारा मतलब अलग ही टॉपिक, एक तुम्हारा अलग ही टॉपिक है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, बता सकते हो? व्हाट थिंग्स नेसेसरी टू बी मेक अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो कौन सा चीज है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है? नाउन बताओ। नाउन टू बी मेक अ नाउन सब्जेक्ट। हाँ, देखो कोई भी सेंटेंस बोलोगे, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो उसमें सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो सब्जेक्ट आएगा तो वो कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट बनेगा? तो सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो नाउन बन सकता है। ठीक है, नाउन बन सकता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तेरे एयरफोन आ रहे हैं हमारे वाला। सैम भैया अपना माइक बंद करो। कौन है इसका? आवाज आ रहा है। तो एकदम ध्यान से देखो, इसमें है यहाँ से आवाज आ रहा है जी। श्याम सिंह। बोलो, चलो ध्यान से समझो। तो वो बाबू नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और देखोगे तो आगे तुम्हारा नाउन इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन के जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड है जो तुम्हारे सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और तुम्हारे ऑब्जेक्ट का भी काम करेंगे, दोनों। कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो, या तो तुम्हें सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में नाउन दिखेगा, या तो प्रोनाउन दिखेगा, या तो एडजेक्टिव दिखेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट दिखेगा। इसीलिए हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो ना। इन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तुम्हारा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज पढ़ाया जाता है वहां पर। तो ये बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना आ जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना आ जाए। ठीक है, इसीलिए नाउन पढ़ाया जाता है। अब नाउन में पढ़ते हैं है क्या चीज? अब इसी में देखोगे तो नाउन पढ़ोगे तो नाउन में केस पढ़ना है, नाउन में जेंडर पढ़ना है, नाउन नंबर पढ़ना है, ताकि सिंगुलर प्लूरल की समझ हो, तभी हम एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो सब्जेक्ट किस किस वर्ब के साथ एग्री होता है। यदि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सेंटेंस में सिंगुलर ही होगा, है कि नहीं है? यस सर। पहले देखोगे तो रटवाया जाता था कि ही, सी, इट, इसके साथ V5 का यूज, V5 और V1 कुछ नहीं होता, बस ये समझो सिंगुलर और प्लूरल, बस कुछ नहीं। यदि तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल ही होगा। इसलिए सिंगुलर प्लूरल भी हम लोग पढ़ते हैं। टोटल इंग्लिश में कुछ भी पढ़ोगे ना तो घूम फिर कर तुम इन्हीं तीनों के पास आओगे, इन्हीं तीनों के पास घूम फिर कर। ठीक है,
तो अब देखो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। देखो वैसा वर्ड जो नाउन की तरह बिहेव करे, मतलब नाउन क्या कर सकता है, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो नाउन इक्विवेलेंट में ये तीन चीज केवल हम लोग को पढ़ना है ना। एक तुम्हें इसमें इन्फिनिटिव पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की पहचान क्या है, तो किसी भी वर्ब से पहले टू जोड़ दो, क्या जोड़ दो, टू। टू प्लस भी वन कभी भी दिख जाएगा, टू प्लस भी वन। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये भी ध्यान रखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लग जाएगा तो ऐसा करने से इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। और इन्फिनिटिव तुम्हारा देखोगे तो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव तुम्हारा सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है, और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है सेंटेंस में। अब बोलो, नाउन सब्जेक्ट ही बन रहा था और ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, राम इज गुड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बताओ, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस वाले सेंटेंस में देखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम यहाँ पर क्या है, यस सब्जेक्ट है। सर। राम है क्या चीज, वर्ड में पूछा जाए तो ये वर्ड कैसा वर्ड है, नाउन है ना। हाँ, यस सर। ये नाउन है। अब ध्यान से समझो, अब हमने क्या बोला, नाउन के जगह पर हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं, बोलो बोलते हैं यस ना। सर। नाउन के जगह मतलब नाउन की तरह यदि कोई वर्ड काम करे, यदि नाउन की तरह, नाउन क्या करता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका मतलब इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको बना कर देखते हैं, इन्फिनिटिव को बनाते कैसे, कोई भी वर्ब ले लो और उसके पहले बस टू जोड़ दो। तो यहाँ पर मान लो मैं बोलता हूँ टू वॉक, वॉक वर्ब है ना, यस वर्ब सर। पहचान में आता है ना वर्ब। अब वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ड दैट शो डूइंग और बीइंग, जो भी वर्ड से कुछ भी करने का या होने का पता चले वो वर्ड वर्ब होता है, ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड भी शो दैट समथिंग इज बीइंग डन, ठीक है। अब देखो, टू वॉक इज सर गुड, हमने सेम चीज वही लिया, बस केवल क्या बदल दिया, हमने इस राम के जगह पर क्या ले लिया, टू वॉक ले लिया। अब देखो, जैसे यहाँ पर राम अच्छा है तो यहाँ पर टू वॉक का मतलब क्या, टहलना, टहलना अच्छा है। तो यहाँ पर टू वॉक बोलो एज अ सब्जेक्ट काम किया कि नहीं किया, टू वॉक यहाँ पर यस सर। सब्जेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि वर्ब से पहले, इसमें इज वर्ब है, इसमें भी इज वर्ब है। वर्ब के पहले कोई भी वर्ड को ला दोगे तो वो सब्जेक्ट का ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ही सेंटेंस का देखोगे तो पहले सब्जेक्ट आता है देन वर्ब आता है, तो वर्ब से पहले यदि कोई है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। तो नाउन इक्विवेलेंट में इन्फिनिटिव समझ में आ गया, इन्फिनिटिव समझ में आया। ऐसे इन्फिनिटिव वर्ब में पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे ना, नॉन फाइनाइट वर्ब तो उसमें पढ़ना होता है। अब हेलो देखो, सर। एक और वर्ड है जो नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करेगा, उसको बोलते हैं जीरंड, क्या बोलते हैं, हेलो सर, हाँ बोलो। एक बार इन्फिनिटिव समझा दीजिएगा तो थोड़ा सा। देखो, इन्फिनिटिव एक प्रकार का ना, देखो वर्ब होता है, किसी भी वर्ब से पहले टू जोड़ दोगे, जैसे मान लो गो है, गो से पहले हमने टू जोड़ दिया, टू गो, तो टू गो क्या हो गया, इन्फिनिटिव। हमने टू रीड बोला, ठीक है। तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दोगे तो वैसा करने से इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ब से पहले यदि टू रख दोगे, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। V1 से पहले यदि कोई भी टू को रख दोगे तो ऐसा करने से इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटिव क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के ही समान है। नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखो, ये यस जीरंड सर। क्या होता है, जीरंड की पहचान देखोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी। 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 हाँ, एग्जाम्पल में जैसे गोइंग हो गया, यस। वॉकिंग हो कमिंग। गया, हाँ, कोई भी वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी जोड़ दोगे। लेकिन ध्यान से समझो, यह V4, यह जो V प्लस आईएनजी होता है वो किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह काम करना चाहिए, किसकी तरह, नाउन की तरह। मतलब नाउन क्या काम करता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब V प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट और एज अ
ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो उस भी प्लस आईएनजी के तुम क्या बोलोगे, जीरंड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? आया समझ में? सर सेंटेंस में आपसे इसका आपसे यूज देखो, सेंटेंस में देखो, when भी प्लस ing is used as a subject or as a object in the sentence is called gerund। जीरंड, जीरंड की पहचान क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तुम्हें दिखेगा, जिससे गोइंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब जीरंड, ये जीरंड भी है या साथ में तुम्हारा मेन वर्ब भी है। लेकिन जीरंड कब बोलोगे? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखोगे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसमें सब्जेक्ट है क्या चीज? हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम गुड एक्सरसाइज किसको बोल रहे हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में एक्शन को करता है या उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर हम किसको गुड एक्सरसाइज बोल रहे हैं? वॉकिंग को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टहलना अच्छे व्यायाम है ना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो टहलना है, वॉकिंग है, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट, तो उस भी प्लस आईएनजी को क्या बोलोगे? जीरंड बोलोगे। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है? तुम्हारा जीरंड है, ठीक है, जीरंड। ये वर्ब जब पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ना है नॉन फोनाइट वर्ब, ठीक है। तो वहां पर ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा तुम लोग को। एक इसी में पार्टिसिपल होता है, ठीक है, इसी में एक तुम्हारा पार्टिसिपल भी होता है, वो वर्ब का चैप्टर है, ठीक है। तो ये समझ में आया इन्फिनिटिव और जीरंड क्या होता है? आया समझ में? यस सर। अरे बोलो, किसी को Yes, डाउट है sir. दोनों में? नो सर। चलो एक एग्जांपल बताओ। इसमें बताओ तो जीरंड क्या है? इस वाले सेंटेंस में बाबू कौन सा वर्ड जीरंड है? टीचिंग। Sir, teaching. किसको किसको लग रहा है टीचिंग यहाँ पर जीरंड है? बोलो यस, हमको। केवल जिसको लग रहा है। यस सर। किसको लग रहा है कि यहाँ पर ये जीरंड है? अरे बाबू बोलो। Sir, teaching. सर टीचिंग। हाँ, Sir, teaching. टीचिंग जी। चलो ठीक है, और बताओ, यस सर। और बताओ तुम लोग। और सब उड़ गया। Sir, teaching. सर टीचिंग। टीचिंग, अच्छा तो इसमें मेन वर्ब क्या है बताओ तो तब। अच्छा टीचिंग, इसमें तुम जीरंड बताए हो, ये बताओ जीरंड, जीरंड क्या काम करता है? या तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा या तो एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बताओ तो? ये पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन वर्ड सब्जेक्ट है? आई एम टीचिंग आई। टू यू, तो इसमें आई, आई। आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें देखोगे तो यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस सर। यू। यू। तो इसमें You. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग वर्ड है, तो टीचिंग इसमें जीरंड कैसे होगा? यहाँ पर टीचिंग तुम्हारा मेन वर्ब है, समझ में? यहाँ